अब 10 क्लास देखो, आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा रहे थे 7.2 एक्सरसाइज थी, है ना, और आपको उसको दिखाया गया कि भाई इसमें क्या है। इसके अंदर की कहानी में ये है कि साहब 2 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ए बी। तीसरा पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने हैं x, y, और ये जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो मैंने बोला कि m1 रेशियो m2 डिवाइड, m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो AP है और जो AB है PB, इनका रेशियो है m1 रेशियो m2। हालांकि आपको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ता है। m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है m1 x2, m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है m2 x1, और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। ये सॉल्व करते ही आपका x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सॉल्व करते ही आपका y का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। एक अकेला फॉर्मूला है, पूरी 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। जैसे कि आप थोड़ा सा समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3, इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है, और उसको 2:3 में एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है। अपन को उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो वही वाली बात है कि अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट x की वैल्यू देता है, ये वाला y की वैल्यू देता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होगा, और जो रेशियो है वो m1 रेशियो m2 होगा। ये आपको समझना है, m1 रेशियो m2 होगा। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। m1 is 2, m1 की जगह पे आप 2 लिखेंगे, m1 की जगह पे आप 2 लिखेंगे, x2 की जगह पे आप 4, m2 की जगह पे 3, x1 की जगह पे -1 अपॉन में 2 प्लस 3, कॉमा m1 की जगह पे 2 पुट करना है, y2 की जगह पे -3, m2 की जगह पे 3 पुट करना है, y1 की जगह पे 7 अपॉन में 2 प्लस 3। अब ये जरा सी कैलकुलेशन है, 4 2 8 है, -3 1 3 है, डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा, 3 + 2 -6 + 3 7 21 5। अब क्या अपन इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? 8 - 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 - 3 करेंगे तो आप 5 मिलेगा। 21 - 6 करेंगे तो 15 मिलेगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 1, 5 3 1,3, यानी कि यहाँ पर जो P पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। इतने सा बात है, और इसी पे आपके सारे सम हैं इस एक्सरसाइज के 7.2 के 10 के 10। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको नहीं समझा सकते। देखो फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसमें तो कोई आपके संग कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूला तो आप ही को लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, ये इंटरनल सेक्शन है। इंटरनली सेक्शन हो रहा है तो ये फॉर्मूला है। एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा है तो आपको कुछ और थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या हो सकते हैं? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन
m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये जब है जब आपका सेक्शन एक्सटर्नल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा अगर एक्सटर्नल सेक्शन होगा। एक्सटर्नल सेक्शन से अपन क्या समझ सकते हैं, यानी कि अपन ऐड कर रहे हैं, ये है। अगर इसको बीच में तोड़ते हैं तो इंटरनल सेक्शन है, अगर इसमें अपन कुछ और ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल सेक्शन है। यहां पर आपके अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल सेक्शन होगा तो वो आपसे जरूर बोलेगा कि साहब एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा है तो वैल्यू फाइंड करके बताओ। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप, तो उसके अंदर बोलता है ट्राइसेक्ट करो, 2 पॉइंट दिए हुए हैं 4, -1 और दूसरा पॉइंट गिवन है आपको -2, -3 और बोल रहा है ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट को आप P कह सकते हो, एक को Q कह सकते हो। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और कुछ नहीं दे रखा, केवल कह रखा है ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि तीनों पार्ट इक्वल है 1 2 3। अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है तो सेम है, तो इनके बीच में अगर आप रेशियो देखते हो ऐसा रहना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट के लिए रेशियो कैसा दिखना चाहिए, इधर 1 पार्ट है इधर 2 पार्ट है, 1:2। और Q के लिए क्या रेशियो दिखना चाहिए, इधर 2 पार्ट है इधर 1 पार्ट है तो 2:1। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, यानी कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ट्राइसेक्ट करना है तो एक पॉइंट से इस तरफ 2 इक्वल पार्ट है इधर 1 है तो रेशियो उस पॉइंट के लिए हो गया 1:2, और इस पॉइंट के लिए इधर 2 पार्ट है इधर 1 पार्ट है, तीनों के तीनों इक्वल पार्ट है तो यहाँ पे 2:1 हो गया। अब वापस वही कहानी है, अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट की वैल्यू चाहिए x, y, इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए x, y, तो अपन को सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। यानी कि P पॉइंट के लिए आप लिखने वाले हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा ये सॉल्व करने पर आपको x मिलने वाला है, ये सॉल्व करने पर आपको y मिलने वाला है। सिमिलरली आपको करना पड़ेगा ऐसा का ऐसा ही q के अंदर। q के लिए आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज आपके सामने, ये पॉइंट रहेगा आपके लिए x1 y1, ये पॉइंट रहेगा आपके लिए x2 y2 और रेशियो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए m1:m2 जब P पॉइंट का फाइंड करना है। जब Q के लिए फाइंड करना है तो m1:m2। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको देखो यहाँ P की वैल्यू है m1 की जगह पे 1 है, x2 आपको दिख रहा है -2, m2 की जगह पे 2 है, x1 की जगह पे आपको दिख रहा है 4 अपॉन में 1 + 2 कॉमा m1 is 1, y2 की जगह पे आपको -3 पुट करना है, m2 is 2, y1 की जगह पे आपको -1 पुट करना है और यहाँ पे लिखना है 1 + 2। सॉल्व करते हैं P के लिए तो आप इसको -2 देखेंगे, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8 होने वाला है। यहाँ पर 3 -3 होने वाला है, -2 नीचे 3। ये P के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 6/3 कॉमा -5/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 तो P आपको मिलता है 2, -5/3। ये 3 × 2 = 6 है। ऐसे P फाइंड हो गया। अब Q फाइंड करना है तो आप इधर ये लगा सकते हैं m1 is 2, x2 -2, m2 1, x1 4 और फिर यहाँ पे 2 + 1 कॉमा m1 2, y2 -3 प्लस m2 1, y1 is -1 अपॉन में 2 + 1। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 2 = 4 माइनस का +4/3, यहाँ पर आप -6 लिखेंगे, -1/3, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है -7/3। इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट मिल जाते हैं। आप यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं। देखो
अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रैक्शन फॉर्मूला था, अगर इसी फॉर्मूले को हम ध्यान से और देखते हैं एक बार, क्या देखेंगे इसमें, दो पॉइंट थे ए और दूसरा पॉइंट था बी, और दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट था ई बी। इसको किसी पॉइंट पी ने डिवाइड किया, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई। ये हम फाइंड करते हैं बार बार फॉर्मूला लगाकर। ये पॉइंट, इस पॉइंट से आप निकालते हो तो इसको लिखते हो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इसको लिखते हो आप m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर जो पॉइंट होते थे उनके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 बताया गया, यहाँ जो पॉइंट था उसको आपको x2 y2 बताया गया, और यहाँ पर जो रेशियो था वो m1 रेशियो m2 बताया गया। m1 को जाके मल्टीप्लाई करते हैं x2 से, m2 को मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, ऐड करके नीचे लिख देते हैं। बात बताना क्या चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो क्या फर्क पड़ सकता है, समझें। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनका ये बिल्कुल पी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसके लिए रेशियो क्या होने वाला है, 1 रेशियो। जब भी कोई चीज मिड पॉइंट होती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो उनके लिए रेशियो बोला जाता है 1 रेशियो 1। अगर ऐसा है कि अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर रेशियो 1 रेशियो 1 है ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के, तो आप समझो कि इस सेक्शन फॉर्मूले से आपको में क्या दिखेगा। आप m1 m2 की जगह पे यहाँ पर 1 पुट करोगे, 1 इंटू x2 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 इंटू y2 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। यानी कि आपने रेशियोज की जगह पे m1 m2 की जगह पे 1 1 पुट करके देखा, तो आपको क्या मिल रहा है, x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। इसी को आप क्या बोल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि आपको दो पॉइंट के बीच में अगर रेशियो पता है कि 1 रेशियो 1 है, उनको जो दो पॉइंट को जो कि लाइन सेगमेंट को जो लाइन पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो आप वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो, x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस y2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रख सकते हो, x2 प्लस x1 बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2। डायरेक्ट, यानी कि x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 का डिवाइड, y के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब ये बात हुई क्यों, ये बात आई क्यों, ये बात आई इसलिए कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, अगर मैंने P पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लिया था और ये ट्राइसेक्ट हो रहा था, तो P और B, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो P और B के बीच में आ रहा है Q। यानी कि आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB भी बोल सकते हो। अगर ऐसा है तो फिर हम इन दोनों से ही डायरेक्ट बिना इसका यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला से अपन ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अपने पास P आ चुका है कितना, 2 कॉमा माइनस 5/3। तो अब ये अपना x1 y1 ये x2 y2 हो गया। आपको x से कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं, यानी कि Q के लिए आप क्या कर सकते हैं, Q के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 है, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, y के लिए -5/3 प्लस -3 प्लस -3/2। ये आपकी वजह से लिखना पड़ रहा है ऐसा, नहीं तो प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस लिखा जा सकता है। ऐसा हो जाएगा 5/3 माइनस 3, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां आपको दिखेगा 0, 2 माइनस 2 0, और ये आप ऐड करेंगे तो 5 माइनस 9/3 और बाय में 2, ये हो जाता है आपका 0 माइनस 4 5 3 सॉरी 3 3 का 9 होगा, माइनस ये -5 है, -5 माइनस 9 तो -14 बाय 3 इंटू 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आएगा 7।
ये पॉइंट निकल के आएगा 0,-7/3 और अभी भी इतना ही था। तो मैं बताने चाह रहा था कि बेसिकली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी इधर से पॉइंट क्यू फाइंड कर सकते थे। नहीं दिमाग बनता कोई दिक्कत नहीं, 2:1 ये लगा देना, सवाल सॉल्व। ऐसे ही होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा कॉपी पेन लेके। अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए फोर्थ क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि एक -3,10 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 6,-8 और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। इसको एक पॉइंट है, उसको P -1,6 है। ये P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मैंने रेशियो लिख दिया M1 M2। देखो सोचने के लिए तो इसको मैं टच ही नहीं करता ना, M1 M2 को ऐसे रहने देता हूं, और ये A है ये B है। तो अब मुझे ये M1 M2 पता करना है, तो यहाँ पे इतनी बार बात हो गई कि यार इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला लगता है, इससे P आ जाएगा और इससे Q आ जाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें तो P पॉइंट पता है, ये वाला वैल्यू x की वैल्यू इससे आएगी, इसकी वैल्यू इससे आएगी, तो फिर हमको क्या लगता है, हमको ये लगना चाहिए कि यार इस वैल्यू को इक्वल में -1। हम पहले क्या कर रहे थे, ये फॉर्मूला की यही वैल्यू निकाल रहे थे। अब इस बार ये वैल्यू गायब है और ये रेशियो, ये वैल्यू गिवन है और ये रेशियो गायब है। हमें यहाँ से रेशियो M1 M2 पता करना है। तो ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर M1 की जगह पे तो M1 ही रहने दो और x2 की जगह पे आप लिख देते हैं 6, M2 की जगह पे आप M2 ही रहने दो और x1 की जगह पे आप लिख देते हो -3 और अपॉन में लिखना है M1 प्लस M2 और इक्वल में लिख दो, क्योंकि ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, ये x की वैल्यू की, जो कि है -1। ऐसा नहीं सोचा सकते क्या? या फिर किसी को दिक्कत आ रही है कि नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे, हम तो इसके इक्वल लिखेंगे, तो भैया इसके इक्वल लिख लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि मुझे M1 y2 की जगह पे 8 प्लस M2 और y1 की जगह पे 10 ये लिख देना चाहिए और नीचे M1 प्लस M2, और जब इसके इक्वल में 6 है तो मैं तो 6 से कंपेयर कराऊंगा, तो इससे भी करा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको M1 M2 मिल जाएगा, किसी एक से कंपेयर करा करके आप M1 M2 निकाल सकते हो। अब क्या होगा, कैसे होगी कैलकुलेशन, इसको आपको इधर भेजना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 6M1, ये हो गया -3M2, ये हो गया -M1 और ये हो गया -M2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1M1 से मल्टीप्लाई होगा तो -M1, -1M2 से मल्टीप्लाई होगा -M2। मैं इस जगह पे कोई लैम्डा रेशियो 1, K रेशियो 1 ये नहीं रख पा रहा हूँ। मैं जैसा चल रहा है M1 M2 ऐसा का वैसा M1 M2 लिखने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो आप? मैं कई आपको यहाँ पर K रेशियो 1 लिखवा देंगे, लैम्डा रेशियो 1 करवा देंगे, हम जैसा है वैसा लेके चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको लैम्डा रेशियो 1 और K रेशियो 1 भी लिख के दिखा करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करवा देंगे कि यहाँ रेशियो क्या है। अब M1 M1 को एक तरफ लाते हैं, ये माइनस का M1 है और ये 6M1 है, -M1 को इधर बुलाओगे तो लगता नहीं है कि पॉजिटिव M1 हो जाएगा, और 3M2 को M2 के पास भेजते हैं तो ये -3M2 उधर जाके प्लस 3M2 हो जाएगा। 6M1 और 1M1 मिलके 7M1 हो जाएंगे, 3 में से एक गए 2M2 हो जाएगा। अब मुझे रेशियो क्या चाहिए, M1 रेशियो M2। आपको मालूम है रेशियो का मतलब है M1 अपॉन M2, ये मतलब है इसका। M1 के नीचे कौन आना चाहिए, M2 आना चाहिए। ये M1 मैंने M2 के नीचे, M1 के नीचे M2 को भेज दिया, तो ये 2 है तो 7 फिर 2 के नीचे आना चाहिए। तो ये रेशियो आपका निकल के आया M1 रेशियो M2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 7। यहाँ पे कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं इस जगह पे, समझ में नहीं आता उनको शायद, अरे M1 के नीचे M2 को ला रहे हैं, इधर 7 है इधर 2 बच गया, 7 को 2 के नीचे भेजना पड़ेगा।
तो अपने आप ये m1 अपॉन m2 आपको दिखाई देगा, m1 रेशियो m2 2:7। ये का ये अगर इधर करेंगे तो सेम रेशियो निकल के आएगा, m1 m2 का रेशियो अलग अलग नहीं हो सकता। तो अगर 6 से कंपेयर करा के भी निकालते हो उस y के वैल्यू से तो भी सेम ही आंसर निकल रहा है। देख लो, ये भी दिखा देते हैं, ये आपको दिखा देते हैं कि साहब ये कैसे, ये इधर भेजा 8m1 प्लस के 10m2 6m1 प्लस के 6m2, ये जब उधर जाएगा 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब m1 को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं 8m1 माइनस 6m1, 10m2 को इधर भेज देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि कुछ माइनस में आने की चांसेस दिख रहे हैं, ये माइनस कोई वैल्यू माइनस में थी क्या? यहाँ पे देखो y2 जो था गलत लिखा है -8, यानी कि यहाँ पे वैल्यू -8 है। m1 y2 की जगह -8 है, -8m1। इस -8m1 को इधर लेके जाएंगे 6m1 प्लस 8m1, इसको इधर बुला के लाएंगे 10m2 माइनस 6m2, ये हो जाएगा आपका 14m1 दोनों ऐड होकर के, और ये हो जाएंगे आपके 4m2। अब m1 के नीचे कौन को भेजना है? m2 को, और 14 को लाना है 4 के नीचे। इस बात को दिमाग में डाल लो, m1 के नीचे m2 को लेके जाना है, 14 को 4 के नीचे लेके आना, 2 2 जा 2 7 जा। तो अपने आप आपको रेशियो दिखाई दे रहा होगा, m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 2:7। ऐसे ही एक्सरसाइज धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास में इसके सॉल्यूशन मौजूद रहेंगे। आप इनको देख करके इसको दोबारा भी कर सकते हो। दोबारा कर क्या सकते हो? दोबारा करना चाहिए, आपके करने के ही तो के लिए सब चीजें हो रही हैं कि कैसे भी करके आप कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि 5th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 B -4, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे सेंस चाहिए कि एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करता है ना तो एक्स एक्सिस में y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये होते हैं दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी जाएंगे तो हमेशा y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हमको एक बात तो कंफर्म हो गई, यहाँ जो भी पॉइंट P है उसमें x की वैल्यू तो पता नहीं पर y की वैल्यू 0 होनी है। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड करना है, m1 रेशियो m2। ठीक है साहब, ये रेशियो हमने माना कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करना है, ये हमें m1 m2 निकालना है। अब मुद्दा वहीं पे आता है कि यार अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, ये समझना। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर मैंने इसको x से कंपेयर कराया तो मैं कभी भी m1 m2 नहीं निकाल सकता, पर ये मैंने 0 से कंपेयर कराया तो मैं यहाँ से m1 m2 निकाल लूंगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट इसीलिए दिया हुआ है, मतलब यहाँ अपन को वैल्यू चाहिए होती है रेशियो निकालने की। कैसे नहीं निकाल सकते सर? मैंने अगर अपन ने इसके इक्वल में x लिख भी दिया तो वो x तो हमेशा बना रहेगा, हमारी वैल्यूज भी कैलकुलेट होंगी। हाँ, इसके इक्वल में अगर मैंने 0 पुट किया तब कोई चांसेस है, जैसे कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल में कौन है? ये 0 है। जबकि इधर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल में कौन है? x है। अब अगर मैंने इसको ऐसे रखा x1 x2 की वैल्यू मैंने ये बोला ये x1 y1 ये x2 y2, आप खुद करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर x से कंपेयर करा रहे हैं तो मैं यहां से वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा m1 m2 की, पर अगर 0 से कंपेयर करा रहा हूं तो इधर मैं भेजूंगा 0 हो जाएगा। m1 की जगह पर m1 लिखना है, y2 की जगह पे आपको 5 लिखना है, m2 की जगह पे m2,
y1 की जगह पे आपको -5 पुट करना है। इधर ये चीज 0 में जाके 0 हो जाती है मल्टीप्लाई होकर के, ये m1 m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाता है 5m1, यहाँ पे हो जाता है -5m2 इक्वल में 0, 5m1 इक्वल्स टू 5m2 ऐसा दिखाई देगा। m1 के नीचे ड्राइव करके m2 को ले आओ, और 5 के डिनोमिनेटर में 5 को ले जाओ, 1:1 हो जाएगा, m1 रेशियो ऐसे कहानी होगी। अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता था, और वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट भी बताओ। अब आप ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ये x इसके इक्वल है इसके, m1 m2 आ चुका है 1, x2 आपके पास में ऑलरेडी है, x2 है -4, m2 1 है, x1 है x1 है 1 अपॉन में 1 + 1 इसके इक्वल में है x। इसको सॉल्व करेंगे, -4 + 1 अपॉन 2 -3/2, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए, यानी कि p के कोऑर्डिनेट क्या हुए -3/2, 0, और रेशियो क्या हुआ 1:1। इनको रिवाइज करना है ना, अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि वो पूरा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ के एक्सप्लेन किया जाए कि भाई ऐसा क्या है क्या नहीं है, तब दमदारी आएगी। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, 6th क्वेश्चन। यहां पर एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, पैरेललोग्राम है और उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ऐसे कह रहा है कि इसके A B C D ये पैरेललोग्राम है, कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ये कोऑर्डिनेट है पैरेललोग्राम के। हमसे कह रहा है कि यार ये x y की वैल्यू बताओ, यहां से x गायब है, यहां से y गायब है, ये बताओ। अब जिन लोगों को भी ये पता है, क्या पता है, जिन लोगों को भी पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, उनका तो काम हो गया आसान। अगर उनको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आप समझो कि उनको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इक्वल हो गए, यानी कि AO इक्वल है OC के और OB इक्वल है OD के, और ये इक्वल एक ही कंडीशन में होते हैं कि अगर ये दोनों AO इक्वल्स टू OC है, तो इसका मतलब हुआ देन O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। समझो ना, अगर AO और OC दोनों इक्वल हैं तो O मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ AC का, और अगर OB इक्वल्स टू OD है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ऐसा है तो O क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AC का, और किसका, OB का, सॉरी BD का। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। सर इससे क्या लेने देना है इसका, अरे है, अगर ये O मिड पॉइंट है AC का, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x2 + x1/2, y2 + y1/2, ऐसे तो सीखा है। अगर इसका ये पॉइंट मैं बोल देता हूं कि x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो इसका मतलब x + 1/2, 6 + 2/2। x + 1 को तो आप ऐड ही नहीं कर सकते, तो 6 + 2 को तो ऐड कर सकते हैं, x + 1/2 8/2 4 हो गया। इसको आप इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि x + 1 तो आप कर ही सकते ना, और ये हो गया 4। पर यहीं पे आप दूसरी बात देखो कि O इज, यहां पे आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि O इज
मिड पॉइंट ऑफ BD, ये BD का भी मिड पॉइंट है OE। तो फिर यहां से निकालेंगे तो ये आपको x1 y1 की तरह ट्रीट करना है, इसको x2 y2 की तरह लिखना है। तो अब यहां पर वापस फॉर्मूला वही आएगा, x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2, और ये भी कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे ओके ही निकलेंगे, ये भी ओके ही थे, ओके कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 प्लस 3/2 कॉमा y प्लस 5/2, ये हो गया 7/2 कॉमा ये हो गया 5 प्लस y प्लस 5/2। ये दो इक्वेशन हो गई, इसको नंबर 2 कह दिया। पर मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि ये भी ओ का कोऑर्डिनेट है, ये भी ओ का कोऑर्डिनेट है, दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी x की वैल्यू यानी कि x प्लस 1/2 और ये 7/2 दोनों क्या हुए? सेम हुए। यहां पे लिख रहा है 4, यहां पर जो लिख रहा है y प्लस 5/2 ये सेम हुए। अरे एक ही जने के दो नाम है, एक लिख दिया मनीष शर्मा, एक लिख दिया डैश, एक लिख दिया मनीष डैश, एक लिख दिया डैश शर्मा। इसका क्या मतलब है यार? एक ही जने के नाम है, इसका मतलब है सर ये मनीष है, इधर शर्मा है। अब समझो ना, ये ओ के दो कोऑर्डिनेट दे दिए, ओ के दो कोऑर्डिनेट निकल गए, x प्लस 1, ओ के दो कोऑर्डिनेट निकल गए x प्लस 1/2 कॉमा 4, और दूसरा निकल गया यहाँ पर 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यार ये जो है ना, ये सेम वैल्यू है, ये कहना चाहता हूं। ये जो है ना, ये सेम है, यानी कि आप इसको इससे कंपेयर करा दो, इसको इससे कंपेयर करा दो, x और y फाइंड हो जाएंगे। मतलब ये देखो इधर, ये x प्लस 1/2 के इक्वल में आ जाएगा 7/2। इसकी x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू दोनों ही ओके ही कोऑर्डिनेट हैं, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 गया, x प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1, x की वैल्यू मिलेगी 6। सिमिलरली आप इसको कंपेयर कराएंगे, 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2, इधर भेजेंगे 8 हो जाएगा, y प्लस 5, y की वैल्यू 8 माइनस 5, ये हो जाएगा आपके पास 3। ऐसे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ये तो अभी आराम समझा रहे हैं कि भाई आपको कैसे ना कैसे बातें समझ में आ जाए। आपको बातें समझ में कम आती हैं, वैसे तो समझदार बहुत हैं, समझना चाहें तो तुरंत, क्योंकि समझदार तो हैं। ठीक है, कोशिश करना है इनको समझने की, फिर देखते हैं क्या हो सकता है ना। ठीक है।